प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखें तो सबसे पहले किसी भी साझेदारी फर्म में अब देखा जाए तो वहाँ पे जर्नल, लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनकर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है। उसके बाद फिर जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो लाभ उत्पन्न होता है उस लाभ को सभी साझेदारों में पार्टनरशिप डीड के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लाते हैं, और इस खाते में क्या होता है कि उस लाभ को साझेदारी संलेख के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार सभी साझेदारों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे साझेदारों के बीच ये तय होता है कि पूंजी पर ब्याज क्या होगा, आहरण पर ब्याज क्या होगा, साझेदारों को वेतन एवं कमीशन क्या मिलेगा। उसके अलावा ये होता है कि आहरण कितना कर सकते हैं, आहरण पर ब्याज क्या होगा। तो इन सब बातों से संबंधित सारे मदों को हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद हम लोग फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है इस बुक में कम्प्लीटली एक सीरियल से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि कई चीज़ों को जो है हटा दिया गया है, और मुख्य रूप से हम लोग को इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में बनाना होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये मुख्य रूप से इसमें बनाना है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय दो विधि का पालन किया जाता है। पहला, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में कहा जाए तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं स्थिर पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि। अस्थिर पूंजी विधि में क्या होता है कि पूंजी हमेशा परिवर्तित होते रहता है, यानी जिस प्रकार से व्यापार में लाभ हानि आते हैं या किसी अन्य कारण से, तो हमेशा उसे हम पूंजी में ही शामिल करते हैं, और इसके कारण पूंजी हमेशा परिवर्तित होते रहता है। इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अस्थिर पूंजी विधि कहा जाता है। उसके बाद आता है फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग को दो खाता बनाना पड़ता है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट जिस समय कैपिटल अकाउंट बताया जाएगा उस समय आपको हम बताएंगे। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि जब ये कंप्लीट होता है तो अंतिम में बैलेंस शीट बना लिया जाता है। अर्थात इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। ये ए बी विधि है, मतलब या तो इस विधि से पूंजी खाता बनेगा या फिर इस विधि से पूंजी खाता बनेगा। आगे फिर हम लोग देखें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट को बिल्कुल यहाँ पे 4 खाना बनाएंगे और 2 कॉलम डेबिट 2 कॉलम क्रेडिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से हम लोग जो है यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट जो है ये आपका है प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, जिसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। यानी जिस प्रकार से एकांकी व्यापार में लाभ हानि खाता बनाने के बाद शुद्ध लाभ आता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शुद्ध लाभ को हम लिख लेंगे। लेकिन चूंकि वो एकांकी व्यापार था तो सारा लाभ एक ही व्यक्ति का हो जाता था। यहाँ पर वो एक ही व्यक्ति का न होकर वो सभी साझेदारों में बांटा जाता है। तो इसी लाभ को बांटने के लिए साझेदारों के बीच जो पार्टनरशिप डीड बनता है, साझेदारी संलेख तैयार होता है, उसी के अनुसार इसको तैयार किया जाता है। और नहीं यदि साझेदारी संलेख बना है तो इसको साझेदारी अधिनियम 1932 के विभिन्न प्रावधानों में, जिसमें 5 बातों का वर्णन था, उसके अनुसार तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो शुद्ध लाभ को लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को लिखते हैं का मतलब ये हो गया कि साझेदार जो भी फर्म से आहरण करेगा उस पर यदि कोई निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान है तो उस ब्याज को साझेदारों को चुकाना होगा फर्म के लिए।
ठीक है, यानी साझेदार को नुकसान है लेकिन साझेदारी फर्म को आहरण पर ब्याज से लाभ है। अब जैसे एक उदाहरण ले लें कि मान लिया जाए ए भी आहरण किया, बी आहरण किया, तो दोनों का कुछ ब्याज है जो अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अब पहले इधर चल लें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो मान लिया जाए कि किसी साझेदार का पूंजी है 10,000, किसी का 5,000, किसी का 15,000, तो उनके बीच क्या तय होता है कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे कि पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान रख लेंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी साझेदारों का पूंजी जो भी प्रतिशत तय होता है उससे निकाल कर और उसको यहाँ पर लिखा जाता है और इसका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद फिर आता है पार्टनर सैलरी। अब मान लिया जाए कोई साझेदार फर्म में काम कर रहा है, ज़्यादा ड्यूटी दे रहा है, तो हो सकता है कि उसके लिए वेतन तय कर दिया जाता है कि आपको एक अमाउंट वेतन, एक निश्चित अमाउंट में वेतन दिया जाएगा। मान लिया जाए 2 व्यक्ति ए और बी मिलकर ही व्यापार चला रहे हैं, तो केवल वेतन इन्हीं दोनों साझेदार को मिल रहा है और यहाँ पर वेतन का टोटल। अब यदि मान लिया जाए कि सी को जो है एक डिफरेंट वर्क के लिए, मतलब अलग कार्य के लिए उसको रखा गया है, जिसको वेतन के जगह कमीशन दे दिया जा रहा है। जितना वो मेहनत करेगा उसके हिसाब से कमीशन दे दिया जाएगा, तो कमीशन सिर्फ सी को ही मिलेगा। उसके बाद फिर बारी आती है, तो साझेदार लोग सोचता है कि हम लाभ कमा रहे हैं तो कुछ संचय करके रखें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत आवे तो उस रिजर्व से हम उसका उपयोग कर सकें। तो साझेदार ये रिजर्व भी बनाकर रखता है कि लाभ से कुछ राशि रोक कर रख ली जाए। और जब ये सारा पॉइंट लिख दिया जाता है तो इस खाते का जो है टोटल किया जाता है, जिसमें फर्म में जब लाभ को बांटा जाता है तो लाभ को बांटने के बाद भी इस खाते से लाभ अथवा हानि उत्पन्न हो सकता है। यदि देखें तो इस तरफ जो है यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पर लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों आएगा, या तो लाभ आएगा या हानि आएगा। अब यदि मान लिया जाए यहाँ पर लाभ आता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, जो साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात है उसके अनुसार बांट लिया जाता है। और नहीं तो यदि कोई लाभ नहीं दिया हुआ है तो साझेदारी संलेख के अभाव में वो बराबर बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ए, बी और सी का लाभ यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये खाता तैयार हो जाता है तो आगे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।